Hello everyone, welcome back to this channel GR Mantra. Today I am going to show you how to make history lesson plan in B.Ed final year. So guys, अगर आपकी टीचिंग लगी हुई है फाइनल ईयर में और आप लेसन प्लान बना रहे हैं, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है लेसन प्लान बनाने में, सो डोंट वरी। आज का जो लेसन प्लान है मैं इतिहास का ही लाई हूँ और टॉपिक क्या है आज का, हर्षवर्धन। तो इस टॉपिक पर आज हम ये वीडियो कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिएगा। मैंने आपको इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, संस्कृत, साइंस इसके लेसन प्लान प्रोवाइड किए हुए हैं और मैंने आपको बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स भी प्रोवाइड की हुई हैं। आई होप कि वो सब आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये फाइल। सबसे पहले आप यहाँ पर पाठ योजना नंबर लिखेंगे, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। इसके बाद आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस स्कूल का नाम लिख लेंगे। इसके बाद आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। इसके बाद आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें दिनांक, दिन, कक्षा, वर्ग, विषय, चक्र और अवधि का। आपकी टीचिंग जिस डेट को होगी आप डेट लिख लेंगे। इसके बाद आपकी टीचिंग जिस डेट को होगी आप डेट लिख लेंगे। इसके बाद कक्षा, ये आप 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा सकते हैं। फिर आपका वर्ग कौन सा सेक्शन है क्लास का आप लिखेंगे। फिर आपका आता है विषय, विषय में आप इतिहास लिखेंगे। इसके बाद चक्र मीन्स क्लास का कौन सा पीरियड है ये आप लिखेंगे। फिर अवधि में आप 40 मिनट फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ये स्ट्रक्चर बन जाता है। इसके बाद प्रकरण है और आज आपका क्या टॉपिक है, हर्षवर्धन। इसके बाद आप देख रहे हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है, आपकी हिस्ट्री टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, उनमें किन किन चीज़ों का विकास कर सकते हैं, ये सारी चीज़ आपकी होती है सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए, छात्रों में इतिहास के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में देश प्रेम की भावना को जागृत करना, छात्र में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। तो ये आपके कुछ सामान्य उद्देश्य हो जाते हैं। इसके बाद है आपका विशिष्ट उद्देश्य मीन्स स्पेसिफिक एम। विशिष्ट उद्देश्य क्या है, आपका जो टॉपिक है हर्षवर्धन, तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में किन किन चीज़ों के विकास कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी विशिष्ट उद्देश्य में आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पॉइंट है, वर्धन काल के बारे में जानकारी प्रदान करना, इस वंश के शासकों के बारे में जानकारी देना। फिर है आपका सहायक सामग्री। सहायक सामग्री क्या है, आपकी टीचिंग के टाइम जो जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग करने में, ये सारी चीज़ें आपकी सहायक सामग्री होती हैं, जैसे चौक, डस्टर, लपेट, शामपट, पॉइंटर आदि। फिर है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है, आपका प्रीवियस नॉलेज। जब भी आप ये टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे, ठीक है। तो ये आपका पूर्व ज्ञान आ जाता है। इसके बाद है आपका प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न क्या हैं, यहाँ पर देखिए आप बच्चों से कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो या बच्चों को उस चीज़ की वास्तविक नॉलेज हो, ठीक है। तो आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जैसे कि संगम नगरी इलाहाबाद में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, तो बच्चे कहेंगे माघ, अर्धकुंभ एवं कुंभ। फिर आपका क्वेश्चन होगा लगभग 1400 वर्ष पहले कौन सा राजा यहाँ दान देने आता था, तो बच्चे कहेंगे हर्ष नामक राजा। फिर बच्चों से आप क्वेश्चन करेंगे आप हर्षवर्धन के बारे में क्या जानते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा समस्यात्मक, ठीक है। फिर आपका आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या है, आप बच्चों को कहेंगे तो बच्चों आज हम वर्धन के विषय में, हर्षवर्धन के विषय में अध्ययन अध्यापन करेंगे। फिर आपका आता है प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन आ जाता है, आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं इस लेसन प्लान को बच्चों के सामने। यहाँ पर देखिए शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और श्यामपट कार्य। तो यहाँ पर देखिए एक्सप्लेनेशन आपका यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ पर देखिए आपका शिक्षण बिंदु में पॉइंट होगा, यहाँ पर आप वर्धन वंश लेंगे मीन्स पॉइंट डाल लेंगे। इसमें आप लिखेंगे इस तरीके से, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप 360 रेजोल्यूशन पे इंक्रीज़ कर सकते हैं वीडियो की क्वालिटी को। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर हर्षवर्धन, इनके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद
वर्धन काल ह्वेनसांग की नज़र से। इसको आप यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे। फिर आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होने के बाद आप देख रहे हैं सबसे राइट साइड में लिखा है श्याम पट्टकार्य। यहाँ पर देखिए श्याम पट्टकार्य में आप जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों को, उसको कुछ पॉइंट्स आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब आप लिखते जाएंगे ब्लैक बोर्ड पर, ताकि बच्चों को समझ में आ सके। जो आप लिख रहे हैं वो भी और जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं वो भी, तो बच्चे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे उन चीज़ों को और समझ सकेंगे। फिर आप देख रहे हैं प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में आप 2 से 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो आप एक्सप्लेन किए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके राज्य में था। इसके बाद हर्षवर्धन हर 5 वर्ष क्या करते थे। हर्षवर्धन ने कब तक शासन किया। फिर आता है आपका पुनरावृत्ति के प्रश्न। आप कुछ और भी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसा कि आपके पास टाइम होगा, जैसे कि 3 से 4 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो आप क्वेश्चन करेंगे, हर्ष को किस धर्म से लगाव था। वर्धन वंश का प्रथम राजा कौन था। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था। तो ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हो जाते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आप यहाँ पर लिखेंगे, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका बच्चों को श्यामपट्ट सारांश अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं घूम कर कक्ष का निरीक्षण करती हैं। तो यहाँ पर आप इतना पॉइंट्स लिख देंगे। इसका क्या मतलब होता है, आप बच्चों को कहेंगे जो ब्लैक बोर्ड पर आप लिख रहे थे वो बच्चे को आप नोट करने को कहेंगे, ताकि बच्चे इसको नोट कर सकें और आप क्लास में निरीक्षण कर सकें कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। फिर आप देख रहे हैं लास्ट में आता है आपका गृह कार्य मीन्स होमवर्क। इसमें आप होमवर्क दे देंगे, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ कहाँ थी। फिर ह्वेनसांग हर्ष के विषय में क्या लिखा। तो ये आपके यहाँ पर आके एंड हो जाता है ये लेसन प्लान। तो अगर आपको ये लेसन प्लान समझ आया हो, आई थिंक आपके लिए बहुत ही ईजी रहा होगा, टफ नहीं रहा होगा। तो अगर आपको ये लेसन प्लान समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और प्लीज़ कमेंट करिएगा कि समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा डलहौजी की विलय नीति। तो यहाँ पर आपका ये आके लेसन प्लान एंड हो जाता है। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।